वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के 2023 वाले प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों जैसा गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर विटामिन व खनिज लवण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चीज मतलब मीठा वाला चीज़ से भी होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट ये जैसे इसको ना जल्दी में उसमें एनर्जी मिल जाता है। जैसे आप कोई भी मजदूर काम करते हैं ना, तो पहले चावल खा लेते हैं अच्छे से, तो फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी एनर्जी भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो यहाँ पे समीकरण जो देख रहे हो, ये समीकरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? फल पकाने में C5H10 या C2H4 या C3H8 या C2H6। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक है, जो जल का है क्वथनांक कितना है? मतलब 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, या 263 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर, या फिर 0 केल्विन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो 1 का किया था, 3 का, 4 का, या 5 का। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना का किया था? 5 का, याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? तो डीपीटी टीका, या फिर बीसीजी टीका, या फिर टीएबी टीका, या फिर एचआईवी टीका। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीपीटी टीका हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? तो ह्रास किसके कारण होता है ये पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, या मीथेन के कारण, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ओजोन परत में जो ह्रास होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है? जीवीय सम्मिलित है, या अजीवीय सम्मिलित है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है प्राकृतिक पर्यावरण में ये दोनों सम्मिलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्थिरीकरण की एक विधि है? तो कौन सा एक विधि है? तो याद रखना है, नसबंदी जो है, वेसेक्टोमी, और यहाँ गोलियाँ है, कॉपर टी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही का त्वरण 20 मतलब 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। तो इसको जैसे ही बनाओगे ना, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वज़न 20 किलोग्राम है, तो ये वज़न बराबर होगा, तो ये होगा 196 न्यूटन बराबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये डीएलएड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा, तो 8 से 10 को अगर माइनस कर दोगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ध्वनि की सर्वयता का परिसर है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सबको याद होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। उसके बाद स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो कितने
तो इसको देखोगे ना, ये कितना होता है, 2 स्रोतों में बांटा गया है। और साथ पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो कितनी होती है 0.1% या फिर 0.2, 0.4, 0.78। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.78 हो जाएगा। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन कब किया, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो 1992, 1994, 1996, 1999। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992, याद रखना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तापीय ऊर्जा में, तो जल का उपयोग किया जाता है, कोयला का, पेट्रोलियम का, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। मतलब देखिए तापीय तो हीट किससे होता है, याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो वाट होगा या फिर वाट घंटा होगा, इकाई होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र को देखना है। चित्र में प्रदर्शित परिपथ विद्युत परिपथ के बिंदु ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे ना 8 ओम हो जाएगा, याद रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया था, तो दाढ़ी बनाने में पूछा दाढ़ी, तो अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का, तो अवतल दर्पण का। 1 मिनट इसको ना एक तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया था, तो अवतल दर्पण का किया था, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो ये है, यहाँ से दिया है सोशल स्टडी, ये भी 2023 वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में, हल्की और तेज़ चलने वाली जहाज़ केरावल को किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने, या फिर यूनानियों ने, डचों ने, या फिर जापानियों ने। तो किसने बनाया था, तो इसका जो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गेहूँ, मक्का, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्ड फाइबर के रूप में जानी जाती है, तो गोल्ड फाइबर जो पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ, चावल, मूंगफली, जूट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या फिर कालाबाजारी रोकने के लिए, या सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। उसके बाद है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डोम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ, तो 1748, 1848, 1850, 1856। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1848 में। उसके बाद सांभर झील कहाँ स्थित है, सांभर झील, तो बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में। तो सांभर झील है वो गुजरात राजस्थान में होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं, तो यहाँ पे अनंत दिया है, बहुत बड़ा दिया है, बहुत छोटा और बहुत छोटा। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये तो होगा नहीं अनंत, और बहुत बड़ा भी नहीं होगा। देखो कहीं कहीं ना आपको छोटा भी दिखाएगा और कहीं कहीं बहुत छोटा भी दिखाएगा, बट अगर बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो कहीं मतलब सेट में, कभी कोई भी सेट में क्या देता है तो बहुत छोटा दे देता है,
और कहीं छोटा देता है। तो बट इसको ना अपने अकॉर्डिंग आप लोग अगर गूगल कीजिएगा ना, कहीं कहीं छोटा दिखाता है, कहीं बहुत छोटा दिखा। तो ये ना ये अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो 100% क्या कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। हमेशा कन्फ्यूज़न वाला एक दो क्वेश्चन ऐसा है कि कन्फ्यूज़न डालता है, जो गूगल वाला भी दोनों मानते हैं आंसर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो कोई सेट में बहुत छोटा, बट इस सेट का अगर आंसर की देखोगे तो बहुत छोटा है, बट पहले किसी और सेट में छोटा दिखाता है। गूगल पे करोगे तो कहीं बहुत छोटा भी दिखा देता है, छोटा भी दिखाता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संभावित या फिर विकसित स्टॉक या फिर रिजर्व या उपयोग में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में किस एक का प्रमुख उत्पादक है। तो ऑप्शन ये है बॉक्साइट, अब्रक, लो एस, कॉपर। तो इसका जो आंसर देखा जाए तो इसका आंसर दिया गया है अब्रक दिया है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1972 में, 73 में, 74 में, 75 में। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 में। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का पूछा है, कोयला का तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और सबसे ज़्यादा कोयला मतलब भारत में कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस। और यहाँ पे पूछा कि सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है तो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदीपत्रन किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे पारदीपत्रन जो है किस राज्य में है, तो याद रखना है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो पठार को, पर्वत को, जल को, मैदान को। तो मानचित्र में नीले रंग किसको दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 84, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा था। तो रूस है, न्यूजीलैंड है, चीन है या यूएसए है। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 40, 45, 36 और 35। तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थाओं में। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग को गठन कब हुआ था, नीति आयोग का। तो ऑप्शन नंबर ये है 15 अक्टूबर 1991 में, 15 सितंबर 1950 में और 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 1916 में। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। याद रखना ये डेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की 1 मिनट, हाँ, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो यहाँ पे अशिक्षा है या फिर निर्धनता है, विकास है, विषमता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है। यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र में लगाव या राष्ट्रहित, राष्ट्र एकता या अलगाववाद। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए इंग्लिश का दिया है, आप यहाँ से बना सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं कि आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ करना है, इस नंबर पे कॉल कर मैसेज करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 74 91 87 24 92। इसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप अब यहाँ से रीजनिंग भी देख सकते हैं। आँख, नृत्य, कान, तो यहाँ पे बनाना है इसका, तो आप इसको देख सकते हैं, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिल